क्या आप भी यूपीएससी या अदर स्टेट पीएससी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या प्लान बी होना ज़रूरी है, और अगर हाँ ज़रूरी है तो ऐसा कौन सा प्लान बी हम रखें हमारी जर्नी के दौरान। तो आज मैं आप सभी को पूरे ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक सोर्सेज के ज़रिए मैं आज आपको ऐसे कुछ आपके करियर ऑप्शंस या प्लान बी के ऑप्शंस बताऊंगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगी जो आपको बहुत बेनिफिट देगी, जो वेबसाइट पे आप सीधे जाके आप जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हेलो एवरीवन, आई एम पायल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा हम हमारी जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन होता है, बहुत ऊर्जा होती है कि इसी एग्ज़ाम को हमको क्लियर करना है और हमको यही नौकरी पानी है। लेकिन जब हम इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हैं, जब हम इस एग्ज़ाम में बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होते हैं, तब हमारे पास कुछ भी ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है कि हम किस दिशा में जाए, किस फील्ड में जाए, कि हम हमारी ज़िंदगी के 4 से 5 साल इस फील्ड में दे चुके होते हैं। तो हमें प्लान बी रखना चाहिए। क्या हमें प्लान बी रखना चाहिए? तो हाँ, हमें प्लान बी हमेशा रखना चाहिए और हर एस्पिरेंट के पास ये प्लान बी होना चाहिए और हर किसी का प्लान बी अलग अलग हो सकता है। तो हम प्लान बी को कैसे चूज करें ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन प्लान बी क्यों जरूरी है? आप सभी को मालूम है यूपीएससी, अदर स्टेट पीएससी या हर किसी कोई भी एग्जाम में कंपटीशन कितना ज्यादा हो चुका है। यूपीएससी में हर साल 9 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से 950 का ही सिलेक्शन होता है। दैट मीन्स यूपीएससी में सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। इसी तरीके से अगर हम एमपीपीएससी को ले तो एमपीपीएससी में 2.5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 200-250 ऐसा ही सिलेक्शन होता है। यहाँ पर भी जो सक्सेस रेट होता है वो 0.8 या 0.1% के आसपास जो है वो आता है। तो इतने कम सक्सेस रेट में हम कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी काम करता है, हमारे साथ किसका गाइडेंस है ये भी काम करता है, हमारे साथ जो सिचुएशंस उस समय में आ जाती है उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें प्लान बी हमेशा रेडी रखना चाहिए। अब प्लान बी को हम कैसे रेडी रखें, हम उस पर बात करते हैं। चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे बीएससी बीए वाले स्टूडेंट हो, सभी को प्लान बी जरूरी है, क्योंकि इंजीनियर्स भी 4 से 5 साल के बाद जो है पूरे निल होते हैं। उनकी जितनी भी स्किल्स होती है वो कहीं ना कहीं जा चुकी होती है, इसीलिए उनको अपनी जर्नी के दौरान अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। बात करते हैं कि प्लान बी को हम कैसे रेडी रखें और प्लान बी के क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। तो नंबर 1 है कि प्लान बी के तौर पर कि सब ग्रेजुएशन तो सभी ने किया होता है, तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर ले, मास्टर्स जरूर कर ले। मास्टर्स करने से ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। हम मास्टर्स के बाद बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, हम नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ हम आगे फील्ड में बढ़ सकते हैं। तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही करें, ताकि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अदर स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में कर ले जो उन्हें ज़्यादा पसंद है, जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ताकि ये सब्जेक्ट आप आगे जाके किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सके, अपनी खुद का इंस्टीट्यूट खोले तो उसमें भी आपका ये मेन सब्जेक्ट हो सकता है। नंबर 2, आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप आपकी स्किल डेवलपमेंट पर काम करें। आप के पास जो भी स्किल है आप उसे हमेशा इन्हांस करते रहे, या फिर कोई आप नई स्किल भी सीख सकते हैं, जैसे कि आप कोडिंग सीख लीजिए, आप कंटेंट राइटिंग सीख लीजिए, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए। आप इस तरीके से जो भी स्किल्स आज के टाइम पे, एआई स्किल सीख लीजिए, एआई टूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं आप वो सीख लीजिए। तो इस तरीके से आप आपकी जो है वो स्किल डेवलपमेंट पर काम कीजिए, ताकि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे तो आपकी ये स्किल आपके लिए जो है वो प्लान बी के रूप में आगे आए। नंबर 3, आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप या तो टीचिंग फील्ड में चले जाए या आप मेंटोरशिप की तरफ चले जाए। दैट मीन्स आप किसी को गाइड करें, आप टीचर बन जाए। अगर आपको टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे कि अनअकैडमी हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, स्टडी आईक्यू हो गया। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं इनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं यूपीएससी ही रहा है, या इसकी अदर सिविल सर्विसेज के आसपास ही रहा है। तो इस इंस्टीट्यूट में जो भी टीचर्स आज पढ़ा रहे हैं उनका जो पैकेज है वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से ज़्यादा या फिर उनके जितना ही है। तो दैट मीन्स आप इस फील्ड में जाके भी आपका करियर बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं।
नंबर 4, आप मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से मजबूत कर लें। आपकी तैयारी के दौरान आप दिन के 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटा जितना भी आपके पास समय निकल सकता है, आप मैथ्स और रीजनिंग को दें। अगर आप आज ही मैथ्स और रीजनिंग को मजबूत करते हैं, तो आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए या बहुत सारे एग्ज़ाम्स को अपीयर करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएँगे। जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, आईबी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम्स को भी आप दे सकते हैं और कहीं न कहीं इन एग्ज़ाम्स के थ्रू भी आप आपका प्लान बी रेडी कर सकते हैं, आपका करियर ऑप्शन आप बना सकते हैं। तो इसीलिए मैथ्स और रीज़निंग ज़रूर। नंबर 5, पॉलिटिकल कंसल्टेंट। आपको अगर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, पॉलिटिक्स को बहुत देखते हैं, तो आप इन पे और अच्छे से स्किल डेवलपमेंट करके आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है एज अ प्लान बी के रूप में। नंबर 6, स्टार्टअप और बिजनेस। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस पहले से चला आ रहा है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है जो स्टार्टअप के रूप में आप उसको शुरू कर सकते हैं, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं जो स्टार्टअप्स को मदद करते हैं, स्टार्टअप्स को आगे लाने के लिए हेल्प करते हैं, तो आप उनके हेल्प के थ्रू भी आपका स्टार्टअप आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। नंबर 7, जुडिशियरी एग्जाम्स। अगर कोई एस्पिरेंट जुडिशरी बैकग्राउंड का है तो जुडिशरी में भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स होती है जो आप क्लियर कर सकते हैं और आपका एक ऑप्शन जो है वो ये भी बन सकता है। नंबर 8, reboundscareers.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है reboundscareers.com जहां पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनका बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, 5 से 7 इयर्स का गैप हो गया है, तो उन्हें यहाँ पर मौका दिया जाता है। यहाँ पर उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है और यहाँ पे 150 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो आपको मौका देते हैं कि आप आपकी लाइफ फिर से शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर इस सिचुएशन में है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, तो आप reboundscareers.com पर जाकर जो है विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपकी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका करियर ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। रिबाउंड्स करियर में अब तक 500 प्लस कैंडिडेट्स प्लेस्ड हो चुके हैं। अब तक का हाईएस्ट यहाँ का पैकेज 21 लैक्स गया है, तो अच्छा खासा यहाँ पर पैकेज मिला है, तो आप इसको भी एक बार विजिट कर सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस मैं निकाल के लाई थी, आप इसमें से किसी भी एक करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर है तो अभी से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में अभी से आपकी स्किल डेवलपमेंट करते रहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लान बी को प्लान बी ही रहने दीजिए, प्लान ए पर ज्यादा फोकस करिए, प्लान ए में घुस जाइए, वहीं पर सबसे ज्यादा मेहनत करिए। लेकिन साइड वाइज हमको प्लान बी का भी एक प्रिपरेशन, एक हमको दिमाग में फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखना है और उसके लिए हमें तैयारी शुरू कर देनी है। अगर आप सभी को मेरी ये जानकारी यूजफुल लगी हो, आपको लगा हो कि इससे हमें बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।